गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेबी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम करेंगे कि कुछ कविता करेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर में काव्य प्रसंग भी है, तो आज हम उठाते हैं रैदास जी के। रैदास जी कौन थे? ये संत रविदास जी जो थे हमारे, उनका ही विख्यात नाम था रैदास। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर ही सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था और ये बनारस के रहने वाले थे। और मध्ययुगीन साधकों में रैदास का एक विशिष्ट स्थान था। कबीर की तरह, जैसे कबीर जी थे वैसे ही रैदास जी भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते थे। तो उन्हीं के कुछ कविता में से पद लिए गए हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज। पहला पद है इसमें। पहला पद है, इस पहले पद में लिखा है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसमें जो रैदास जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो भगवान से कह रहे हैं, भगवान प्रभु से कह रहे हैं, भगवान से कि प्रभु जी तुम मेरे अंग अंग में समा चुके हो हैं। अब मुझे मैं तुम्हारे नाम लेने की रट लग चुकी है। मैं तुम्हारा नाम ले लेके अपने अंदर तुम्हें महसूस करता हूँ। दिन रात तुम्हारा नाम जपने की अब मुझे आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, और जब तक मैं तुम्हारा नाम ना लूँ और तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब कैसे छूटे? अब मेरे से ये छूट नहीं सकता तुम्हारा नाम लेना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे पानी में चंदन मिलके उसकी खुशबू फैल जाती पानी में चंदन की, ऐसे ही जाकी अंग अंग बास समानी, ऐसे ही हमारे अंग अंग में तुम्हारी खुशबू फैल चुकी है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु को क्या बोल रहा है? वो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन हो, बादल हो। जैसे बादल बरसने से पहले बादल आते हैं, उसको देख के मोर नाचने लगता है, ऐसे ही हम मोर है, तुम बादल हो। और जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत होता है देखना, चकोर एक पक्षी का नाम है। जैसे चंद होता है चांद, जो चकोर है पक्षी है, वो चांद को देख के खुश होता रहता है, निहारता रहता है। वैसे ही हम भी वैसे ही हैं कि जैसे तुम घन हम मोरा, तुम्हें देखते ही मोर नाचने लगता है, ऐसे तुम्हें तुम्हारा नाम लेते ही हम भी नाचने लगते हैं। चितवर चंद चकोरा, जैसे जो चकोर पक्षी है चांद को देखता रहता है, वैसे भी हम तुम्हें निहारते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी आप दीपक हो और हम उसकी बाती हैं। जाकी ज्योत बरे दिन राती, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। आपके बिना बाती तो जल नहीं सकती, तो उसकी ज्योति के लिए दीपक होना जरूरी है। तो आप दीपक और हम बाती हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी आप मोती हो और हम उसका धागा हैं। जैसे सोने मिलत सुहागा, सुहागा, जैसे सोने में अगर सुहागा मिला दिया, एक लिक्विड पदार्थ होता है जिससे सोना और शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही तुम हमारे मिलके हमें शुद्ध कर देते हो। सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी आप मालिक हो और हम आपके दास हैं, नौकर हैं। ऐसी भक्ति करे रे दासा, मुझे तो ऐसी भक्ति करनी आती है कि आप मेरे मालिक हो और मैं आपका दास हूँ। इस तरह से जो रैदास जी थे, उन्होंने प्रभु को चंदन बोला, घन बोला, दीपक बोला, मोती बोला, स्वामी बोला। इस तरह से वो उनको बहुत ही आदर और सत्कार से प्रभु अपने भगवान से बोल रहे हैं कि वो अपने प्रभु से बोलते रहते हैं कि तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ, मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु तुम मोती के समान उज्ज्वल और पवित्र सुंदर हो और उसमें मैं पिरोया हुआ धागे के समान हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही क्रांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। हे
मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। वो अपने भगवान को इसी तरह की भक्ति अर्पित करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं रैदास जी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गुसैया मेरा माथे शत्रु धरे। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तुही डरे। नीचू ऊंच करे मेरा गोविंद। गोविंद या प्रभु भगवान को, गोसाइया भी भगवान के लिए बोला है, गरीब निवास भी भगवान के लिए यूज़ किया हुआ है इन्होंने। काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तिलोचन साधन सनु तरे। कवि रविदास सनु हरे, संतु हरिज्यू ते सबे सरे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे रैदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, रैदास अपने प्रभु की अपनी कृपालु भाव और दया भाव को स्वीकारते हुए कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु दयालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात तुमने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं वह अभागा हूँ जिसके छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। तब भी हे स्वामी तुमने, क्योंकि वो नीच जात का था, प्रभु जी तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर इतने दयालु हुए कि हे गोविंद तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना ऊंचा सम्मान दे दिया। सच में तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव जैसे कबीर जी, त्रिलोचन साधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए। नामदेव छिपी, ये देखिए दे रखा ना, नामदेव गोविंद त्रिलोचन साधना सैनु तरे, ये सब भी तुम्हारा नाम लेकर तर गए। ये सब नीच जात के ही थे हैं। एक तो कसाई था और एक सामान्य सा था, एक जुलाहा था। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रविदास कहते हैं, संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है, वे कुछ भी कर सकते हैं। हर संत हरिजियो ते सभे सरे, मतलब ये सारा काम सिर्फ भगवान ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। वही अछूत मनुष्य को भी महान बना देते हैं और गरीब को राजा बना देते हैं, और इतने वह निडर है और सब कार्य करने में समर्थ है। इस तरह से रैदास जी कहते हैं कि गोविंद यानी कि भगवान जी सर्व समर्थ है, वह निडर है, वह रैदास जैसे नीच प्राणी को भी उच्च कोटि का संत बना सकता है। आशा करती हूँ आपको ये पद की जो व्याख्या करी है वो समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरा चैनल, मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।